हेलो स्टूडेंट्स, दिस is आदित्य फ्रॉम englishwale.com और एक बार फिर से आपका स्वागत है डू यू नो मॉड्यूल के वीडियो लेक्चर नंबर 17 में। आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स का महत्व इंग्लिश में। क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं? देखिए, सेंटेंसेस के माध्यम से आप इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। सेंटेंस एक आपके सामने है, अयांश प्यारा है ना। इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान दें, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि अयांश प्यारा है क्या, ताकि आप हाँ या ना में जवाब दें, बल्कि मैं तो आपको बता रहा हूं कि अयांश प्यारा है, ये मुझे लगता है, और मैं आपसे बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा हूं, है ना। एक तरह से मैं आपसे हाँ सुनना चाहता हूं। तो इस तरह से ये जो है ना, इसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। इस तरह से मैं आपसे एक हाँ सुनने के लिए एक प्रश्न पूछ लेता हूं। तो देखिए, जैसे मैं कहूं अयांश प्यारा है ना। अयांश प्यारा है, नहीं, अयांश प्यारा है कि नहीं? अयांश प्यारा है, मानते हो ना? अयांश प्यारा है, नहीं क्या? अयांश प्यारा है ना? अयांश प्यारा है, क्या कहते हो? तो बेसिकली सेंटेंसेस में अगर आप देखें, है ना, नहीं, है कि नहीं, मानते हो ना, नहीं क्या, ना, या क्या कहते हो, ये जो है यही तो मेरे क्वेश्चन टैग्स हैं। इनका यूज करके मैं आपसे हाँ सुनना चाहता हूं। तो कुल मिला के यहां पर अयांश प्यारा है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं ताकि आप भी हाँ कहें और बात कंफर्म हो जाए। इसी तरह से एक नेगेटिव सेंटेंस को लेते हैं, अयांश शैतान नहीं है। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने कहा अयांश शैतान नहीं है क्योंकि मैं मानता हूं कि अयांश शैतान नहीं है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ हाँ सुनना चाहता हूं। मैं वो बात सुनना चाहता हूं जो मैं सोचता हूं, जो मेरा ओपिनियन है। तो मैंने कहा अयांश शैतान नहीं है ना। अयांश शैतान नहीं है, नहीं, अयांश शैतान नहीं है, क्यों? अयांश शैतान नहीं है, मानते हो ना? अयांश शैतान नहीं है, क्या कहते हो? है ना, नहीं, क्यों, मानते हो ना, क्या कहते हो, ये सभी मेरे क्वेश्चन टैग्स हैं। हाउ टू मेक इट, किस तरह से सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। तो देखिए, एक तरह के सेंटेंस मैंने आपको दिए, अयांश प्यारा है और उसके बाद एक क्वेश्चन टैग लगाया। तो देखिए किस तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा। अयांश इज क्यूट, अयांश प्यारा है के लिए मैंने कहा अयांश इज क्यूट। अब क्वेश्चन टैग्स में होता यह है कि जो भी आपकी मेन सेंटेंस की लिंकिंग वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है, उसका नेगेटिव आप यूज करते हैं। यहां पर है इज, तो आप यूज करते हैं इजंट, इज के साथ नॉट, और उसके बाद ही आपने क्यों कहा? क्योंकि अयांश एक लड़का है। अगर वो कोई लड़की होती तो आप कहते शी। ये बात आगे एग्जाम्पल्स में और बेहतर आप समझ पाएंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। है ना, नहीं, है कि नहीं, मानते हो ना, नहीं क्या, ना, क्या कहते हो, इन सब के लिए कुछ नहीं किया आपने, इजंट ही आपने यूज कर लिया क्वेश्चन टैग। अब देखिए, अयांश इज क्यूट, चूंकि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग जो आपने यूज किया वो नेगेटिव में आपने यूज किया। इसी तरह से देखिए, सेंटेंस है अयांश शैतान नहीं है और उसके बाद क्वेश्चन टैग का यूज किया। किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे आप? सबसे पहले आप कहते हैं अयांश इज नॉट नॉटी, ये तो हो गया नेगेटिव एक सेंटेंस, अयांश शैतान नहीं है। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? क्वेश्चन टैग में चूंकि यहां पर इज नॉट है, तो जब ये नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव में आप क्या कहेंगे? इज ही। जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, इसीलिए आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अक्सर आपने इस तरह से सेंटेंसेस देखे होंगे, हो सकता है आपको इनके बारे में पहले से ना पता हो। अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप यहां पर नोट कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसे और बेहतर समझें। पंकज अच्छा है ना। तो पंकज अच्छा है के लिए तो मैं कहूंगा पंकज इज गुड। उसके बाद क्वेश्चन टैग मैंने यूज करना है, चूंकि सेंटेंस मेरा पॉजिटिव है तो मैं क्वेश्चन टैग नेगेटिव में यूज करूंगा। पंकज इज गुड इजंट ही। तो देखिए क्वेश्चन टैग में मैंने लगाया इजंट, इज नॉट, नेगेटिव किया। पिंकी प्यारी है ना। पिंकी इज क्यूट इजंट शी। यहां पर शी का यूज किया क्योंकि वो एक लड़की है। तुम पागल हो, नहीं क्या, तुम पागल हो को मैं कहता हूं यू आर मैड, और उसके बाद चूंकि ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बना। यू आर मैड आंट यू, आर नॉट को आंट। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, है ना। मैं तुम्हारा दोस्त हूं के लिए आप कहते हैं आई एम योर फ्रेंड, और उसके बाद क्वेश्चन टैग में आप नॉट का यूज कर लेते हैं, आप कहते हैं एम आई नॉट। तुम स्कूल जाते हो, है ना। तुम स्कूल जाते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, आप कहते हैं यू गो टू स्कूल। और मैं ये मानता हूं कि जब आप इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो आपको टेंसेस के बारे में पूरी जानकारी है, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको डिटेल में इन सब चीजों के बारे में बताया है।
आप कहते हैं यू गो टू स्कूल, डोंट यू। या आप कह सकते हैं डू यू नॉट। नॉट का यूज आप सब्जेक्ट के बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मिलाना चाहें तो मिला के भी कह सकते हैं डोंट यू। तुम स्कूल नहीं जाते हो, है ना। यू डोंट गो टू स्कूल। नेगेटिव में सेंटेंस है तो आपने कहा डोंट, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाया और आपने कहा डू यू। राम स्कूल जाता है ना। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा डजंट ही। वो खेल रही है ना। ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए वो खेल रही है, तो वो खेल रही है के लिए आप कहते हैं शी इज प्लेइंग। उसके बाद क्वेश्चन टैग है ना के लिए आपको नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है इज, तो इसके साथ में नॉट का यूज किया। आपने कहा इजंट शी, या आप कह सकते हैं इज शी नॉट। वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब होगी विल। तो है ना के लिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा विल नॉट। आप कहेंगे ही विल गो टू स्कूल, वोंट ही। वोंट मतलब विल नॉट। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वोंट। आप कह सकते हैं विल ही नॉट, या आप कह सकते हैं वोंट ही। ये प्यार है ना। ये प्यार है, दिस इज लव, या आप कह सकते हैं इट इज लव। और उसके बाद है ना के लिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग यहां पर आप यूज करेंगे इट इज लव, इजंट इट। जब भी आप कभी सेंटेंस देखें इजंट इट, इजंट ही, इजंट शी, आंट यू, डोंट यू, तो आप सीधे समझ जाइए कि यहां पर क्वेश्चन टैग का यूज किया गया है। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने क्वेश्चन टैग्स के बारे में आपको बताया। लेकिन एक बात यहां पर जाननी जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ आ सकता है जब आपको टेंसेस के बारे में, सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बेहतर जानकारी हो। क्योंकि जब तक आपको सेंटेंस बनाना नहीं आएगा आप नहीं समझ पाएंगे कि वहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। पर एक चीज आपको याद रखनी है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में नॉट का यूज करेंगे। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में आप केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन टैग्स के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं, धन्यवाद।